एक तथाकथित पत्रकार ने एक महिला को विश्वास में लेकर न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया बल्कि उससे मोटी रकम भी ऐंठ ली। इस शातिर पत्रकार ने एक महिला को ही नहीं बल्कि कई महिलाओं को अपने झांसे में लेकर करता रहा गंदा कृत्य। आइए जानते हैं कौन था ये पत्रकार, कौन थी ये महिला जिसको कि पत्रकार ने झांसा दिया और इसके साथ उसने गलत भी किया। इसका सच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं संजय कुमार वारदा 365 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कहानी है मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध जगह है उज्जैन। उज्जैन के आईजी साहब अपनी ऑफिस में अपने विभाग का काम निपटा करके बैठे ही थे कि तभी एक अंजना नाम की युवती उनके पास शिकायत लेकर पहुंचती है। अंजना उज्जैन के ही पटेल नगर में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। शिकायत में अंजना का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक तथाकथित पत्रकार जगदीश परमार, जो कि उज्जैन के सेठी नगर में रहता है, उसने न कि सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया है बल्कि उससे लाखों रुपए भी ऐंठे हैं। चूँकि मामला भी था नारी और अपराध का, इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आईजी साहब ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू करा दी। इसके बाद आईजी साहब के निर्देश पर एडिशनल एसपी रंजन भट्टाचार्य खुद अंजना को लेकर महिला थाने पहुंचते हैं। वहां पर अंजना की तरफ से जगदीश परमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 384, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद महिला थाना रेखा वर्मा ने सरकारी अस्पताल में रात में ही अंजना का मेडिकल करा दिया। क्योंकि यह कार्रवाई आईजी साहब के निर्देश पर हो रही थी, इसलिए एडिशनल एसपी ने की गई कार्रवाई की जानकारी आईजी राकेश गुप्ता को बता दी थी। पुलिस को अगली कार्रवाई पत्रकार जगदीश परमार के खिलाफ करनी थी। जगदीश परमार जिले के अधिकांश अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए आईजी राकेश गुप्ता जी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन करने के बाद टीम को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि उसकी गिरफ्तारी में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। विशेष टीम ने सेठी नगर में स्थित जगदीश परमार के घर दबिश दी, लेकिन शायद उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलिस के पहुंचने से पहले वहां से भाग निकला। तब एसपी सचिन अतुलकर ने क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी प्रमोद सोनकर व महिला थाने की प्रभारी रेखा वर्मा को उसकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों अधिकारियों ने जगदीश के छिपने के संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन उसका पता नहीं चला। पत्रकारिता की ओट में जगदीश परमार ने पहले कुछ सालों में जिले के अनेक अधिकारियों के बीच अपनी जो पहचान बना रखी थी, उसे देखते हुए उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि पुलिस उसके खिलाफ
ऐसी कार्रवाई भी कभी कर सकती है। पुलिस कार्रवाई को देखते हुए जगदीश परमार समझ गया था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है। इसलिए उसने 2 दिन के बाद अपने आप खुद महिला थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया था। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका फ़ोन और लैपटॉप दोनों बरामद कर लिए थे। पुलिस की पूछताछ में उसने अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अंजना के साथ संबंध स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने ब्लैकमेलिंग और बलात्कार की बात से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम दोनों के संबंध दोनों की सहमति से ही बने थे। अंजना ने उसे जो लाखों रुपए दिए थे उसके सबूत वह पहले ही पुलिस में सौंप चुकी थी। उन सबूतों के आधार पर पुलिस ने जब जगदीश परमार से पूछताछ की तो वह आरोपों को झुठला नहीं सका, क्योंकि पुलिस भी उसके कार्यों से पहले अच्छी तरह से वाकिफ थी। ये व्यक्ति पहले से ऐसे कार्यों में माहिर था जो कि पुलिस जानती थी कि क्या क्या नहीं कर सकता है और क्या ये कर सकता है। बहुत ही शातिर किस्म का इंसान था और वह यह भी जानता था कि पुलिस किसी न किसी तरह सच्चाई उगलवा ही लेती है, लिहाजा उससे झूठ बोलने के बजाय सच्चाई को बता दिया जाए। अब सामने आती है सच्चाई कि पुलिस ने इसकी जो सारी जांच की तो सच्चाई ये आती है कि वाहन चोरी करने से पत्रकार बनने तक की जो सारी कहानी है वो साथियों इस तरह है। जगदीश परमार मूल रूप से एक बड़ नगर तहसील की खरसोद कला गांव का रहने वाला था। यह बचपन से ही बहुत ही शातिर और तिगड़मी किस्म का इंसान था, जिसके कारण इसके घर वाले इससे काफ़ी परेशान थे। उसका पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और गलत बच्चों की संगत में भी पड़ गया था, जिसकी वजह से वह फेल हो जाया करता था अक्सर। तब उसके माता पिता ने गुस्से में आकर के उससे घर से बाहर जाने के लिए कह दिया था। वह सच में घर छोड़कर इंदौर भाग गया। इंदौर के खजराना इलाके में पहुंच गया और वहां उसकी मुलाकात एक जाकिर नाम के व्यक्ति से होती है। जाकिर एक जाना माना वाहन चोर का मुखिया था, इसलिए जगदीश भी उसके साथ मिलकर के वाहन चोरी करने लगा। इस मामले में वह पहली बार पंडरीनाथ पुलिस के हाथों पकड़ा भी गया था। पुलिस ने इसे जेल भी भेज दिया था। वह 3 महीनों तक जेल में रहा। फिर उसी की गैंग ने उसकी जमानत लेकर के उसको बाहर निकाल लिया। फिर इसके बाद उसको लगा कि ये काम करना बिल्कुल गलत है। फिर वह अपने गांव वापस आ गया और घर जाकर के उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी तो उन्होंने माफ़ कर दिया और घर में पनाह भी दे दी। लेकिन जगदीश को तो तिगड़मी की कमाई की पहले से आदत पड़ चुकी थी, तो फिर उसने गैस सिलेंडर का कालाबाजारी का काम शुरू कर दिया। लेकिन इतने में उसका मन नहीं माना। वह जल्दी मोटी कमाई करने के चक्कर में था। कुछ दिन बाद गांव के ही एक आदमी के साथ उसने मिलकर के सट्टा लगाने का काम शुरू कर दिया, जिससे चलते हुए जगदीश परमार का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया था। लेकिन उसका यह काम ज़्यादा दिन
नहीं चल पाया। इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो थाना प्रभारी ने उसे पकड़कर पूरे गांव के आसपास जुलूस निकाला और पूरे गांव में घुमा दिया। इसकी वजह से उसकी काफ़ी बदनामी हो गई। फिर जगदीश की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसे लगा कि अपराधी की दुनिया में जुड़ने के लिए पुलिस से संबंध बनाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए पत्रकारिता का रास्ता चुन लिया। जगदीश ने उज्जैन से प्रकाशित होने वाले एक छोटे अखबार में संपर्क बना करके उसने काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसने पुलिस अधिकारियों से दोस्ती की और उसने दोस्ती में उनके लिए मुखबरी और दलाली भी करने लगा था। वह पहले अफसरों को लाभ पहुंचाता, फिर उनसे फ़ायदा उठाने की नीति पर काम करता था। इसलिए वह अधिकारियों का कृपा पात्र बन गया था। इसके साथ दलाली करना और अपना उल्लू सीधा करने का काम भी करने लगा था। इसी बीच एक अंजना नाम की महिला जिसने बीकॉम की पढ़ाई की थी, उसने अपनी साथ पढ़ रहे एक संजय नाम के लड़के से प्रेम विवाह किया था और संजय एक बड़े किसान परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था। उसके पास 2 बच्चे भी थे। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। अचानक संजय को शराब पीने की लत लग जाती है। उसकी शराब पीने की आदत से अंजना काफ़ी परेशान थी। अंजना उसे रोकने का प्रयास करती, लेकिन वह शराब पीकर अंजना से मारपीट किया करता था। ऐसे में अंजना उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। जाहिर है कि संकट के समय सबसे पहले महाकाल को ही याद करते हैं। इसलिए अंजना भी निकट में थे महाकाल के जो मंदिर था, उनके मंदिर में जाना शुरू कर दिया और वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाने लगी थी। उसी वक्त खबरों की जुगाड़ में जगदीश परमार मंदिर में मौजूद था और मंदिर में 1-2 बार उसे आंसू बहाते हुए देखा था और अंजना के शरीर पर कीमती जेवर भी देखे थे और वह समझ गया था कि पार्टी काफ़ी पैसे वाली है, उसके साथ परेशानी भी है। इसी का उसने फ़ायदा उठाते हुए अपने जाल में फंसाने के लिए चारों तरफ से जाल बुनना शुरू कर दिया था। अब एक दिन मंदिर में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। उस वक्त अपना प्रभाव जमाने के लिए मंदिर में जा पहुंचा और बोला, मैं देख रहा हूं कि आप काफ़ी परेशान हैं। अंजना जो महिला थी उससे बोला कि मैं देख रहा हूं कि आप काफ़ी परेशान हैं, आइए मैं आपको महाकाल भगवान के दर्शन करा देता हूं। आपको परेशान देखकर शायद महाकाल ने मुझे आपके लिए मदद करने के लिए भेजा है। अंजना उसकी बातों को सुनकर के काफ़ी प्रभावित हुई और उसे भला आदमी समझने लगी और उसे अपनी सारी कहानी उसने बता दी। अब वह समझने लगी कि सचमुच महाकाल ने ही मेरी सहायता के लिए मिलवाया है। जगदीश ने कहा कि मक्की रोड पर एक नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर मेरी अच्छी पकड़ है, आप चिंता ना करें, मैं वहाँ आपके पति का नशा छुड़ाने का इलाज करवा दूंगा, जिससे कि वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो अंजना कहती है, अगर ऐसा है तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर मानूंगी। अगले दिन अंजना को अपने साथ
नशा मुक्ति केंद्र ले गया। वहाँ से उसने अपनी पत्रकारिता का प्रभाव दिखाकर अंजना को उसके पति के लिए नशा छुड़ाने की दवा दिलवा दी। अब अंजना जगदीश परमार पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। जगदीश को इसी मौके का इंतजार था। फिर एक दिन अंजना को उसने दवाई लेने के बहाने अपने घर पर बुलाया। अंजना बिना किसी संकोच के उसके घर पर चली गई। जगदीश ने अंजना को घर में कैद करने के बाद डरा धमका कर उसके साथ न केवल बलात्कार किया बल्कि उसका वीडियो भी बना लिया और उसके निर्वस्त्र फोटो भी खींच लिए और वह किसी से जिक्र न करे, ये भी कहा अगर जिक्र की तो उसके बच्चों को मार देने की धमकी भी उसने दे दी और मुंह खोलने पर वीडियो को वायरल करने को कह दिया था। अब अंजना को इस घटना का इतना बड़ा सदमा लगा कि वह इसके बाद 15 दिन तक मंदिर नहीं गई। उसका सोचना था कि न वह मंदिर जाएगी और न ही उसकी उस पत्रकार से मुलाकात होगी। लेकिन जगदीश का काम अभी पूरा कहाँ हुआ था, अभी तो बाकी था। वह अंजना का तन तो लूट चुका था लेकिन धन लूटना अभी भी बाकी था। इसलिए कुछ दिन बाद उसने अंजना को फ़ोन करके मिलने को बुलाया और अंजना को बड़ी रकम लाने को भी कहा। अंजना ने मना किया तो उसने उसके जो फ़ोटो खींचे थे अश्लील, उनको वायरल करने की धमकी दे दी। अब अंजना का चाहते हुए भी उसे द्वारा मांगी गई रकम को घर से लेकर जाना पड़ा। वो नहीं चाहती थी कि वहाँ मैं जाऊं, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि उसने उसके अश्लील फ़ोटो ले रखे थे। पैसा लेने के बाद उसने अंजना के साथ फिर वही बलात्कार किया। इसी दौरान अंजना को पता चला कि जगदीश उसकी तरह और भी लड़कियों का शारीरिक शोषण और आर्थिक शोषण कर रहा है। तब उसने उसके खिलाफ कानून की मदद लेने का कड़ा फैसला लिया। इसके बाद उसने अपनी शिकायत आईजी राकेश गुप्ता जी के पास पहुंचकर दर्ज करा दी। अंजना ने बताया कि पिछले 22 महीनों में जगदीश उसका कई बार शारीरिक शोषण कर चुका है और आर्थिक शोषण भी कर चुका है। अब तक लगभग उससे 10 लाख रुपए और अपने जेवर भी दे चुकी है। इस संबंध में जांच अधिकारी रेखा वर्मा ने सबूत इकट्ठे करके मोबाइल, लैपटॉप सारा कुछ बरामद करके जगदीश परमार को जेल भेज दिया। साथियों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज की नई पीढ़ी को गलत कार्यों से जागरूक करना है। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।